नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिका आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की कृषि का भाग 2, जिसके अंतर्गत हम फसलों के प्रकारों को देखेंगे। यह राजस्थान की आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे वह रिट हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो या अन्य कोई भर्ती प्रतियोगी परीक्षा हो। साथियों, आज हम इस राजस्थान की कृषि के अंतर्गत फसलों के प्रकारों को देखेंगे कि किस आधार पर इनको बांटा गया है, और फसलों के जो तीनों प्रकार है साथियों, रबी, खरीफ और जायद की जो फसलें हैं इनको देखेंगे। कब इनको बोया जाता है, कब इनकी कटाई की जाती है, और इसके अलावा हम कुछ अनुसंधान केंद्रों के बारे में भी जानेंगे कि कहाँ पर स्थित है। जो महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे। तो चलिए साथियों, आज हम प्रारंभ करने जाएंगे राजस्थान की कृषि को। उससे पहले साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो साथियों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में स्थित बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे सभी वीडियो मिल सके साथियों। चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं राजस्थान की कृषि भाग 2, फसलों के प्रकार को। राजस्थान की कृषि के अंतर्गत साथियों, अब हम देख रहे हैं फसलों के प्रकार के बारे में। जो फसल होती है, फसल कितने प्रकार की होती है साथियों? जैसे सामान्य रूप से हम सब जानते हैं कि फसलें कितने प्रकार की है। फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी की, खरीफ की, जायद की। अब यहाँ से जो पहला प्रश्न बनता है साथियों कि रबी, खरीफ और जायद की जो फसल है उसको किस आधार पर बनाकर इनको बांटा गया। तो देखिएगा साथियों, समय और मौसम के आधार पर, यानी समय और मौसम के आधार पर राजस्थान की जो फसलें हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंतर्गत। अब 3 भागों में कौन कौन सी है साथियों? तो देखिएगा, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, 3 भागों में इनको बांटा गया है। अब इन तीनों फसलों के बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या इनके बारे में और कौन कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है। चलिए साथियों, देखते हैं सबसे पहले रबी की फसल को। साथियों, रबी की फसल जो है, इस रबी की फसल को एक अन्य नाम से पुकारा जाता है जिसे कहते हैं उनालू। उनालू के नाम से भी इस रबी की फसल को पुकारा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला ही प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस नाम से रबी की फसल को पुकारा जाता है, या उनालू नाम से किसको पुकारा जाता है? रबी की फसल का अन्य नाम क्या है? तो यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, देखते हैं अब रबी की फसल के लिए बुआई कब की जाती है और कटाई की कब की जाती है। इसके लिए सबसे शानदार ट्रिक है साथियों, हमें क्या याद करना? ऑन एम ए। क्या याद करना साथियों? ON, ऑन एम ए। ये हमें याद करना, जिससे हम इसकी बुआई और कटाई का समय दोनों याद कर लेंगे। साथियों देखिएगा, बुआई का समय क्या है रबी की फसल का? तो ऑन, ओ से क्या हो जाएगा? अक्टूबर, और एन से क्या हो जाएगा? नवंबर। तो ऑन का मतलब हो गया अक्टूबर और नवंबर में इनकी बुआई की जाती है। जबकि इनकी कटाई कब की जाती है? तो साथियों देखिएगा, कटाई की जाती है MA, यानी मार्च और अप्रैल के अंतर्गत रबी की फसल है उसकी कटाई की जाती है। अब साथियों, ये याद होने से क्या हुआ, जो भी रबी की फसल है उसकी बुआई का समय ये रहेगा, कटाई का समय भी यही रहेगा। यानी ये जो बुआई और कटाई का जो समय है हमें बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, और ऑन MA याद हो गया। मैं आपको तीनों ही फसलों का फिर लास्ट में, अंत में एक साथ जो होता है वो बताऊंगा साथियों। चलिए साथियों, आगे देखते हैं। अब इसमें फसल कौन कौन सी आती है, कौन कौन सी फसलें आती है, यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है और बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, गलतियाँ हो सकती हैं। रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल इसके अंतर्गत आती है, आइए देख लेते हैं। तो कौन कौन सी? सबसे पहले आएगी गेहूँ, गेहूँ के बाद आएगा जौ, गेहूँ, जौ, चना, उसके बाद सरसों और राई, दोनों को एक साथ याद करिएगा, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, राई। उसके बाद तारा मीरा, मैसे मसूर और मैसे मटर, 2 ऐसे, अलसी और अफीम। उसके अलावा क्या होगा साथियों? सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी हमारे रसोई में काम आते हैं, ध्यान रखिएगा साथियों, ईसबगोल और आलू।
ये सब किसकी फसलें हैं साथियों? रबी की फसल है। अब प्रश्न किस प्रकार बन सकता है साथियों? पिछली बार आया था रिट परीक्षा में, सरसों के लिए आया था कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, तो फसलों का नाम दिया जा सकता है। तो प्रश्न किस किस प्रकार से पूछ सकते हैं? नंबर 1 प्रकार से, यानी कौन सा प्रकार है। नंबर 1 प्रकार का प्रश्न किनसे पूछेगा? प्रकार, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या जायद की फसल है, तो पहला ये पूछ सकते हैं। दूसरा फसल के नाम से, फसल के नाम से भी प्रश्न बन सकता है। कैसे? गेहूं किस प्रकार की फसल है, यानी गेहूं को तो कौन सी फसल हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रबी की फसल, इस नाम से। तो दो तो ये हो गए साथियों। अगला देखते हैं 3 नंबर में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिएगा, फसल का नाम देकर, भाई फसल का नाम दे दिया, कैसे दे दिया? सरसों किस प्रकार की फसल है, ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक ही चीज़ हमें याद करने से 3 प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिएगा साथियों ध्यान से रबी की फसल के बारे में। क्या है रबी की फसल? ट्रिक याद करनी है, ओना में, और इसको कहते हैं उनालू की फसल भी कहते हैं। अब साथियों देखिएगा, उनालू की फसल क्यों कहते हैं, तो देखिएगा मार्च अप्रैल यानी गर्मी के मौसम में कट कर आ जाती है। और उंदाला, उनाड़ा, उंदाड़ा शब्द आता है, उंदाड़ा आ गया साहब, क्या आ गया? हमारे राजस्थान में उंदाड़ा आ गया साहब, उंदाड़ा की गर्मी पड़ रही है साहब। तो उसी आधार पर देखिए इस फसल का नाम क्या हो गया? उनालू फसल हो गया है। बहुत अच्छा है। और आप याद कर से र से रबी और ऊ से उनालू, रहू, रहू हो सकता है। और आप चाहें तो इसको मेरे नाम से भी याद कर सकते हैं, राहुल। रा से क्या हो जाएगा? रबी, और ऊ की मात्रा आ रही है, इससे क्या हो जाएगा? ऊ से उनालू की फसल हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। चलिए साथियों अगले फसल की ओर चलते हैं। अगली फसल कौन सी है? खरीफ की फसल। आइए साथियों खरीफ की फसल के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे मैंने उसकी ट्रिक याद की थी वैसे भी इसकी ट्रिक याद कर देंगे। उसकी क्या है? ऑन, एम ए, और इसकी क्या हो जाएगी? जे जे ऑन। छोटे बच्चों को कहते हैं ना जे जे, जे जे, बेटा ये कौन है? जे जे। तो ऐसे इसमें याद करेंगे जे जे ऑन। चले साथियों आइए इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो खरीफ की फसल साथियों इसको अन्य क्या किस नाम से जाना जाता है? तो पहला नाम है इसका सियाड़ू। सियाड़ू सर्दी की फसल इसको कहा जाता है। चौमासा बारिश के मौसम में ये होती है। इसे सावणु भी कहा जाता है क्योंकि सावन का मौसम आ जाता है साथियों जून जुलाई अगस्त के बाद। तो खरीफ की फसल को सावणु कहा जाता है, सियाड़ू कहा जाता है, या चौमासे की फसल कहा जाता है। अब बहुत अच्छा साथियों, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। रबी की फसल का एक ही उपनाम है उनालू, और इसमें 3 नाम आते हैं, ख से करीब, और याद कर सकते हैं इसको स। यदि मैं यहाँ पर खस लिख दूँ, खस च, खस च, संस्कृत का शब्द बन जाएगा खस च। तो ख से क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल, स से हो जाएगा सियालू, स से हो जाएगा सावणु, और च से हो जाएगा चौमासा। तो खस च से भी हम इसको याद कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये टेक्निक है। आइए साथियों अब देखते हैं इसकी बुआई कब की जाती है और इसकी कटाई कब की जाती है। तो बुआई का समय अभी याद किया था अपन ने, जे जे ऑन। जे जे का मतलब हो जाएगा जे जे 2 ही महीने, जून और जुलाई में इस फसल की बुआई की जाती है। ध्यान रखिएगा जून और जुलाई में बुआई की जाती है। और कटाई कब करेंगे? तो ऑन करेंगे। कटाई क्या करेंगे? ऑन, फटाफट ऑन द स्पॉट करेंगे। तो ओ से अक्टूबर और न से नवंबर। तो ये हमारे जे जे जी ऑन हो गए हैं। फसल का नाम एक बार और देख लीजिएगा, खरीफ की फसल। अब आपको खरीफ की फसल वही जे जे ऑन और ये बुआई और ये सारा ये याद हो जाइएगा। चले साथियों अगला आंकड़ा इसका देखते हैं। राजस्थान की जो कुल कृषि है साथियों उसका 2/3 भाग कौन सी फसल बोई जाती है? हमारी कौन सी फसल? खरीफ की फसल बोई जाती है। हमें ये ध्यान रखना है 2/3 भाग पर हमारी ये जो खरीफ की फसल है, जे ऑन वाली जो फसल है, इसको बोया जाता है। आइए साथियों देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो फसल होने वाली है साथियों। तो इसके अंदर कौन कौन सी फसल होती है? तो सबसे पहले होती है साथियों चावल। चावल के बाद देखिए ज्वार, बाजरा। अगर आप क्रम से याद करना चाहें तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, एक टुकड़ा ये हो गया, और मूंग, उड़द,
अरहर, चंवला, मोट। साथियों देखिएगा, अगर अपन यहाँ तक देखें तो ये तो 4 फसल एक साथ आ गई। इसके बाद देखिए सारी दालें आ रही हैं, मूंग, उड़द, अरहर, चंवला, मोट। उसके बाद तेल, जिनसे तेल निकलता है, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, ये चारों तरीके के तेल हम काम लेते हैं। कपास, गन्ना और गंवार, ये सारी जो फसलें हैं ये किसकी है? खरीफ की फसल है साथियों। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है साथियों। और मैंने आपको बताया भी है, इस खरीफ की फसल को और किस नाम से जानेंगे? सावणों की फसल, सियाड़ों की फसल और चौमासे की फसल। साथियों इससे क्या होगा? यही ट्रिक है। अब आपको इन फसलों में बुआई का समय और कटाई का समय याद नहीं करना पड़ेगा, और आपको ये भी ध्यान नहीं रखना पड़ेगा खरीफ की फसल है। और आगे चलते साथियों देखते हैं कि चंवला, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर, चंवला, मोट दालों के नाम, मुख्य खाने की चीज़ें हैं। चावल हम खाते हैं साथियों, क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा, मक्का, इन सभी को काम में लेते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण हमारे रूप से हो गया। चलिए साथियों अगले फसल की ओर चलते हैं। अगली फसल कौन सी हो गई साथियों? तो अगली फसल है हमारे जायद की फसल। रबी की फसल देख ली हमने, खरीफ की फसल देख ली। खरीफ की फसल में भी वही 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे जो मैंने आपको पहले बताए हैं साथियों। चलिए साथियों तीसरा जो हमारी जो फसल है जायद की फसल देख लेते हैं। और जायद की फसल की ट्रिक है साथियों FM MJ MJ FM चलाते हैं ना साथियों, जिस पर अपन गाने सुनते हैं, उस पर कौन आता है? MJ आता है। आइए साथियों इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं, कौन आएगा? तो इस जायद की फसल का बुआई का समय हो जाएगा FM, यानी फरवरी मार्च के अंतर्गत इसको बोया जाता है, और इसकी कटाई की जाती है मई और जून के महीने में। MJ मई और जून के माह में इसकी कटाई कर ली जाती है। कौन सी फसल है? जायद की फसल है। तीसरे प्रकार की ये जो फसल है, समय और के आधार पर इनको बनाया गया है साथियों। आइए आगे इस पर देखते हैं। अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगी साथियों, तो देख लेते हैं कौन कौन से इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसमें हमारे को मिलेंगे तरबूजा, खरबूजा। देख लीजिए साथियों फरवरी मार्च में, मई जून यानी गर्मी के मौसम जब आने लगता है तब तरबूजा खरबूजा खाते हैं। तो ध्यान रखिएगा तरबूजा खरबूजा जब हमने खाया वो कौन सी फसल हो गई? कौन सी फसल हो गई साथियों? ध्यान रखिएगा जायद की फसल। ककड़ी हो गई, पुदीना हो गया, साग सब्जियां हो गई, हरा चारा हो गया, तो ये सब जायद की फसल में आते हैं साथियों। वैसे ये जो साग सब्जियां हैं पूरे साल भर मिल जाती हैं, लेकिन फसलों के आधार पर अगर देखा जाए तो ये जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं साथियों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी मित्र रिट की तैयारी कर रहे हों, राजस्थान के जीके की तैयारी कर रहे हों, पटवारी की तैयारी कर रहे हों, या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो साथियों, उन सभी को भेजिएगा ताकि उनको मिल सके साथियों, और उन्हें अच्छे से ये याद हो जाए, उन्हें दोबारा याद करने का दिक्कत नहीं आए। ऐसी साथियों ये ट्रिक है, आप इसको काम में लीजिएगा। चलिए साथियों अब आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं साथियों, आइए उनको देखेंगे। राजस्थान के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र कौन कौन से साथियों? इन फसलों के साथ हम राजस्थान के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र भी देखेंगे जो बड़े महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आइए सबसे पहला केंद्र देखते हैं साथियों। नंबर 1 राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो सह से सरसों है, सह से सेवर, भरतपुर के अंतर्गत ये हमारा अनुसंधान केंद्र है साथियों। ध्यान रखिएगा सह से सरसों, सह से सेवर, और कहाँ पर है? भरतपुर के अंतर्गत ये हमारा अनुसंधान केंद्र है। सरसों के लिए किया जाता है साथियों। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 अक्टूबर को, ध्यान रखिए सर, 20 अक्टूबर 1993 को सरसों जो अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना की गई थी। हमें ध्यान, हालांकि साथियों इनके नाम और इनके स्थान को ही पूछा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना। दूसरा साथियों कौन था? तो राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जहाँ पर बीज आ जाए, बीज, तो वो कहाँ पर होगा? तबीजी, बीज और तबीजी, अजमेर के अंतर्गत राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र स्थित है साथियों। यह भी हमें ध्यान रखना। साथियों आगे देखते हैं अगला 3 नंबर का केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। नंबर 1 केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? और इसी के साथ वहाँ पर बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भी बनाई गई है। कहाँ पर है? राजधानी क्षेत्र जयपुर में दुर्गापुरा जयपुर के अंतर्गत केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित
किया गया। इसके अलावा कौन सा साथियों, तो देखिएगा खजूर और बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो बीकानेर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसके अलावा ईसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मंडोर जोधपुर में सूर्य नगरी जोधपुर के अंतर्गत ईसबगोल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। इसके बाद हम देख लेते साथियों एक होहोबा और जोजोबा कृषि फार्म कहाँ पर है, ये भी देख लेते साथियों। ये कहाँ बनाए गए थे, एक तो ढंड कहाँ पर साथियों, आमेर जयपुर के अंतर्गत, एक फतेहपुर ये सीकर के अंदर, और झज्जर बीकानेर, इन 3 स्थानों पर किसकी सहायता से साथियों, तो ध्यान रखिएगा इजराइल देश की सहायता से होहोबा फसल को बोया जाता है। शुष्क क्षेत्रों में होहोबा जोजोबा जो कृषि फार्म है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा देखते हैं साथियों राजस्थान का पहला यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ पर है, तो ध्यान दीजिएगा राजस्थान का पहला और दूसरा दोनों ही कृषि फार्म, पहला और दूसरा दोनों ही कृषि फार्म कहाँ हैं, गंगानगर। अगर जिले का नाम पूछे तो कौन से जिले में, तो गंगानगर जिले के अंतर्गत ये स्थित है। और अगर अपन स्थान का नाम देखें तो आइए साथियों स्थान देख लेते हैं। राजस्थान का पहला यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ पर है, तो सूरतगढ़ गंगानगर के अंतर्गत है। और ये किसकी सहायता से बनाया गया था, तो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से पहला यांत्रिक कृषि फार्म स्थापित किया गया था। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1956 को। ध्यान दीजिएगा हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1956 को आज़ाद हुआ, वो तारीख दे दी गई है। और सन कौन सा, 1956 के अंतर्गत है, हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा कहाँ पर साथियों, तो देखिएगा दूसरा जो यांत्रिक कृषि फार्म है वो है जेतसर गंगानगर में, दोनों वहीं पर है ना। तो ये ध्यान रखने दीजिएगा साथियों। सूजे, जब कोई नाटक करता था उसका मुंह क्या होता है, सूज जाता है साथियों, उससे भी हम याद रखते हैं सू से सूरतगढ़ और 6 से जेतसर याद रखना है साथियों। चलिए साथियों अगला देख लेते हैं। और हमारे 2 जो हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो काजरी जोधपुर के अंतर्गत साथियों। और यहीं पर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान केंद्र आफरी भी स्थित है, यानी काजरी और आफरी कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर के अंतर्गत स्थित है साथियों। ये भी हमें ध्यान रखना है साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा और अपने सभी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़िएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपको इसी प्रकार के वीडियो ला सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।